अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत और आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इनमें झूठे आरोप लगाए गए, जैसे चोरी, विदेश भाग जाना और फोटो एडिट करना। इस कैंपेन की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आदिति हम सब की बेटी हैं। उन्होंने इस अभियान को गलत बताया, लेकिन गिरफ्तारी की मांग नहीं की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे निंदनीय बताया और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कई जगहों पर मामले दर्ज हुए हैं। आदिति दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। यह मुद्दा देखते ही देखते बड़ी राजनीतिक बहस में बदल गया है, जहां परिवार की बेटी को राजनीति से अलग रखने की बात हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी बेटी आदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आदिति अभी महज 23 साल की हैं और वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में पढ़ाई कर रही हैं। हाल ही में आदिति के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट फैलाए गए। इन पोस्ट में उन पर चोरी का आरोप लगाया गया और साथ ही ये भी कहा गया है कि उन्होंने घर से करोड़ों रुपए की चोरी की है और वो पैसे लेकर भाग गई हैं। एक पोस्ट में दावा किया गया था कि वे लंदन में पढ़ रही थीं और नाइजीरियन दोस्त के साथ चली गई हैं। फोटो भी एडिट करके लगाई गई, जिसमें उन्हें किसी अनजान व्यक्ति के साथ दिखाया गया। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई और कई अकाउंट से इस फोटो को शेयर किया गया। इससे आदिति और उनके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आदिति ने साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अपनी मां डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में चुनाव प्रचार किया था। अब आदिति के खिलाफ चल रहे इस कैंपेन को राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और परिवार ने इसकी तुरंत निंदा की। डिंपल यादव ने मंच से कहा कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस पर अपना गुस्सा दिखाया। उन्होंने साइबर सुरक्षा टीम से मामले की शिकायत की। कानपुर पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद यादव नाम के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। प्रतापगढ़ में भी शीतला सुजान कवि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आईटी एक्ट और महिला सम्मान से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत में ये कहा गया है कि फोटो एडिट की गई थी और सारी बातें झूठी थीं। आदिति लखनऊ में परिवार के साथ रह रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि किसी की बेटी के खिलाफ ऐसी भाषा इस्तेमाल करना सही नहीं है। उन्होंने पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा जैसे ही उनके ध्यान में मामला आया, उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा। उन्होंने अखिलेश यादव से भी अपील की है कि उनके समर्थक भी सही भाषा का इस्तेमाल करें। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और बीजेपी की सहयोगी हैं। उन्होंने आदिति यादव के लिए कहा कि वो हम सब की बेटी हैं। अनुप्रिया पटेल ने कैंपेन की निंदा की। उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान पर कोई हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी की मांग नहीं की, सिर्फ निंदा तक ही सीमित रही। यह बात कई लोगों को निराश करने वाली रही, क्योंकि वे चाहते थे कि मजबूत एक्शन की मांग की जाए। अनुप्रिया पटेल का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। उनका पक्ष लेना या निंदा करना एक बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आदिति युवा हैं और उन्हें राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने आरोपियों के लिए गिरफ्तारी या सख्त कानूनी कार्रवाई की सीधे तौर पर कोई मांग ही नहीं की। इस मुद्दे पर सुभाषपा प्रमुख और यूपी में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदिति उनकी भी बेटी जैसी हैं, लेकिन अखिलेश को अपनी गिरबान में देखना चाहिए। पल्लवी पटेल ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। शिवपाल यादव ने भी पोती के सम्मान की बात की और सड़कों पर उतरने की चेतावनी तक दे दी। फैक्ट चेकर्स ने इन वायरल पोस्ट को झूठा बताया। कोई सबूत नहीं मिला कि आदिति ने चोरी की या घर से भागी हैं। वे नियमित रूप से परिवार के साथ रह रही हैं और दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं। मॉर्फ्ड फोटो का इस्तेमाल करके गलत कहानी बनाई गई। यह पूरा मामला सोशल मीडिया के दुरुपयोग की मिसाल बन गया है। एक तरफ राजनीतिक विरोध है तो वहीं दूसरी तरफ बेटी को निशाना बनाना। कई लोग कह रहे हैं कि राजनीति में परिवार के सदस्यों, खासकर महिलाओं और बच्चों को नहीं घसीटना चाहिए। मामले में पुलिस जांच कर रही है। जिन अकाउंट से ये पोस्ट की गई थी वे सभी अकाउंट्स अब डिलीट हो चुके हैं, लेकिन शेयर करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। इस मामले में कानपुर साइबर सेल भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। आदिति यादव आमतौर पर राजनीति से दूर ही रहती हैं। वे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हैं। इस घटना ने उन्हें बेवजह सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। उनका पूरा परिवार अब उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहा है। राजनीतिक दलों के बीच इस मामले को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है। सपा इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, जबकि कुछ बीजेपी नेता इसे अलग थलग तत्वों का काम बता रहे हैं।
इस मामले में सीएम योगी का एक्शन दिखाता है कि यूपी की सरकार बेटियों के सम्मान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को लेकर काफी सख्त है। अनुप्रिया पटेल के बयान से गठबंधन की एकजुटता का संदेश गया, लेकिन गिरफ्तारी न मांगने पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसे कंटेंट जल्दी हटाने और अकाउंट ब्लॉक करने की जरूरत है। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ ऑनलाइन उत्पीड़न पर एक नई चर्चा शुरू कर गई है। कई संगठन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। अदिति के समर्थन में पोस्ट भी आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि झूठ फैलाने वालों पर सख्त एक्शन किया जाए। फैक्ट चेक्स रिपोर्ट में साफ किया गया है कि सारी खबरें बेबुनियाद हैं। यूपी पुलिस ने कई जगहों पर मामलों की शिकायत दर्ज कराई है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे पता चल जाएगा कि इस पूरे मामले के पीछे आरोपी कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह मामला दिखाता है कि चुनावी माहौल में कितनी आसानी से व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं। अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक बदले की भावना बताया। अनुप्रिया पटेल का रुख संतुलित था। उन्होंने निंदा की, लेकिन उन्होंने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ एक्शन को लेकर कुछ नहीं कहा। इससे उनकी छवि एक जिम्मेदार नेता की बनी रही। अदिति यादव का पूरा परिवार अब कानूनी रास्ता अपना रहा है। वे चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले ताकि भविष्य में दोबारा कोई भी ऐसा करने की हिम्मत न जुटा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पढ़ाई करने वाली लड़की को इस तरह निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। समाज में बेटियों को सम्मान देने की बात हर तरफ की जा रही है। नेता, अभिनेता और आम लोग सभी एक स्वर में अदिति के खिलाफ चलाए जा रहे गलत कैंपेन की कड़ी निंदा कर रहे हैं। पुलिस को सबूत इकट्ठा करने हैं। मोर्फ्ड फोटो बनाने वाले और फैलाने वालों दोनों पर केस चल सकता है। आईटी एक्ट की धाराएं लागू हैं। यह घटना सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की जरूरत को भी दिखाती है। फेक न्यूज और हेट कैंपेन को रोकने के लिए नए नियम बनाए जा सकते हैं। अदिति की उम्र महज 23 साल है। वे भविष्य में क्या करेंगी यह उनका फैसला है। परिवार ये चाहता है कि अदिति सामान्य जीवन जिए। राजनीति में ऐसे मुद्दे अक्सर आते हैं, लेकिन बेटियों को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। अनुप्रिया पटेल ने इस जिम्मेदारी को कुछ हद तक निभाया, लेकिन उनसे और बेहतर बयान और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की उम्मीद की जा रही थी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी तेजी से कार्रवाई करती है। इस मामले में अब तक हुई गिरफ्तारियां और कोर्ट में केस चलना इस मामले को बंद कर सकता है। यह पूरा विवाद यूपी की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। इसके बाद सपा और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, लेकिन बेटी के सम्मान को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच कुछ हद तक सहमति दिखाई दे रही है। अंत में हर बच्चे का सम्मान जरूरी है। सभी को राजनीति से ऊपर उठकर परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। अदिति जैसे युवाओं को ऐसे हमलों से बचाना समाज की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।